आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयभाषी का प्रकरण और व्यवहार नय को वचन को कैसे समझे, इस संबंध में चर्चा चल रही है। पहले ये बात हो चुकी कि निश्चय नय ही यथार्थ कथन करता है, अर्थात जो साइंटिफिकली प्रूव हो सकता है, समझ रहे। और साइंस जिसको एक्सेप्ट कर सके, जिसे कोर्ट में कोई नकार ना सके, ऐसा वास्तविक कथन निश्चय नय का होता है। और व्यवहार नय का कथन जो साइंटिफिकली एक्सेप्ट ना हो, कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सके, है ना, परंतु किसी की आवश्यकता समझकर वो कह दिया जाता है। ठीक है, जहाँ जैसे भूमिका के लोग हो, उनको जो समझ में आए उस प्रकार उस समय के लिए कुछ कहना पड़ता है, वो व्यवहार होता है, आरोपित कथन होता है, वास्तविकता नहीं होती। जैसे धर्म तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म होता है। अगर हम देखें, हम सुखी इसलिए होना चाहते हैं, किसी का अर्थ ये है कि हम धार्मिक होना चाहते हैं। हम धार्मिक नहीं है इसलिए हम दुखी है। हम सुखी होना चाहते हैं, इसका अर्थ हम धार्मिक होना चाहते हैं। गुण, अपने गुण जो है, सुख नाम का गुण, ज्ञान का नाम का गुण, ये गुण धर्म रूप नहीं परिणम रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं, समझ रहे। यदि ये गुण धर्म रूप परिणमन करेंगे तो हमें दुख किस बात का होगा। आज क्या हो रहा है, हमारे जो श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, ये अधर्म रूप परिणम रहे हैं, अर्थात ये स्वभाव रूप नहीं परिणमते हुए विभाव रूप परिणम रहे हैं। बस ज्ञान जो है वो जैसा है वैसा नहीं जान रहा, तो ज्ञान विभाव रूप परिणम रहा है। श्रद्धा जैसा है वैसा मान नहीं रहा, और चारित्र राग द्वेष रूप में स्थिरता हो रही है, समझ रहे। तो इसलिए ही ये तीन गुण अधर्म रूप परिणम रहे, इसलिए हम दुखी हैं। तो हम ये तीन गुण सब सही स्वभाव रूप परिणमन करेंगे तो हम सुखी होंगे। मतलब ये तीन गुण धर्म रूप परिणमन करेंगे तो हम सुखी होंगे। तो धर्म क्या है हमारा, चेतन वस्तु का धर्म। अब हम है कौन, चेतन वस्तु, उसके अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र गुण, ये स्वभाव रूप परिणमन करेंगे तो धर्म होगा, ये विभाव रूप परिणमन करेंगे तो अधर्म होगा। अब इसको ये सिखाने के लिए पहले ही सिखाना पड़ेगा जीव नाम की वस्तु, क्योंकि धर्म समझा रहा है तो वस्तु और फिर उसका स्वभाव, तो वस्तु सिखानी होगी। तो वस्तु सिखाने के लिए अगर उसे बताए कि तू पर से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है, तो वो कुछ समझता नहीं। इसीलिए उसको संयोगों की अपेक्षा से जीव की पहचान कराई। ये देखिए, नारकी, ये तिर्यंच, ये मनुष्य, ये सब जीव है। ये पेड़ पौधे प्राणी पंछी आदि सब जीव है। ये चींटी मकोड़े एक इंद्रिय प्राणी सब जीव है ना। तो उसको ऐसे पता चला कि जीव एक चीज़ है ना, जो जीवित। फिर ये चैप्टर बचपन में भी है, सजीव निर्जीव वाला चैप्टर। वहाँ पर अलग दिक्कत है कि वो बॉडी को सजीव बोलते हैं, समझे कि नहीं, और बाकी समझो टेबल कुर्सी वगैरह को निर्जीव, समझे कि नहीं। अब सजीव शब्द भी अर्थ का अगर उसको देखा जाए तो स का अर्थ होता है सहित, जीव सहित समझ रहे ना। और निर्जीव का होता है जीव रहित। इसका अर्थ यही होता है कि वहाँ पर भी जो सजीव निर्जीव साइंस में जो सिखाया जा रहा है वही चैप्टर है हमारी डेप्थ में हमारे पास, लेकिन उनके पास तो बहुत मोटे रूप से है। तो उसको हम सजीव निर्जीव से सिखाते हैं, जीव अजीव चैप्टर बाल बोध में, ठीक है। तो उसको बताते हैं कि देख कि ये जो जीता जागता है, जो जान रहा है ना इस बॉडी में, वह जीव है। अब भेद करके बता दिया, जानने वाली चीज़ से वो जीव नाम की वस्तु बताई, ठीक है। तो ऐसे दो प्रकार के नयों से उसे क्या बताया गया, जीव नाम की सत्ता वस्तु बताई गई। एक तो संयोगों से बताई ताकि वो समझ में आ गया, उसको पता चल गया कि ये दीवारों में नहीं मिलेगा, टेबल चेयर में नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं, मिलेगा तो कोई बॉडी में मिलेगा। और बॉडी में फिर क्या है, तो कह जो जानने देखने वाली सत्ता है, डेड बॉडी में जो नहीं है और इस बॉडी में है, समझे। ऐसा उसको परोक्ष रूप से बताया जा रहा है, समझे कि नहीं। एक अनुमान व ज्ञान से समझो क्या, कि देख वहाँ पर जो नहीं है, जो फील नहीं कर रहा, वो यहाँ पर है, वो फील कर रहा है, वही जीव है। तो ऐसे उसको अनुमान ज्ञान से उसके अंदर वो सिद्ध किया जा रहा है कि जीव नाम की वस्तु, समझ में आ गया। तो ये सत्ता प्रूव करी हमने। फिर अब उसको समझाना है कि हमारा भाव कौन सा है, वस्तु और उसको स्वभाव।
तो उसको समझाना था वीतराग भाव। अर्थात देखो, वीतराग शब्द कठिन पड़ता है, इजी समझाता है कि क्या करो, किसी जो हो रहा है उसका एज इट इज जानो, झलकाओ, साक्षी रहो। और साक्षी रूप रहने को ही ज्ञान दर्शन रूप रहना कहते हैं, स्वभाव रूप रहना कहते हैं, इसी को ही वीतराग कहते हैं। वीतराग करते राग नहीं हो, बस इतना ही है उसके अंदर, समझेंगे नहीं? तो कैसे रहो? ज्ञान रूप रहो। तो वीतराग विज्ञान, आप समझ रहे नहीं? वीतराग रूप और विशेष ज्ञान रूप रहो, है कि नहीं? तो ज्ञान दर्शन रूप रहना अर्थात ज्ञाता दृष्टा रहना, या साक्षी रूप रहना, जो हो रहा है उसको देखते जानते रहना, है ना, यह हमारा स्वभाव, यही हमारा धर्म, समझे कि नहीं? यार इस भाव में ही जो आप शांति चाह रहे थे वो इसी भाव में है, जो आप सुख चाह रहे थे वो भी इसी भाव में। जब तू ज्ञाता दृष्टा रहता है, तुझे दुनिया की एक भी चीज़ करने की नहीं और एक भी चीज़ बदलने की नहीं, जब तू इस फील्ड में पहुंच जाता है, समझे कि नहीं, तब तुझे वो शांति और सुख की उत्पत्ति होती है, समझे कि नहीं? वो जब तक तू इस भाव में नहीं पहुंचता, शांति उत्पन्न ही नहीं होगी, क्या समझे कि नहीं? और अकर्ता भाव बिना निर्भर नहीं हो सकते हैं, समझे कि नहीं? निर्भर ही नहीं होते, क्योंकि उसको करना करना दिखता है ना हर जगह। अब वो सब परिणम रहे अपने योग्यता अनुसार, गुण पर्याय अनुसार, इसको वो करने वाली भावना चलती रहती, तो उससे वो शांति और सुख अनुभव कर ही नहीं सकता। जिसके जीवन में कर्तृत्व है उसके जीवन में शांति किंचित भी नहीं, एक कण की भी नहीं। और शांति नहीं मतलब सुख भी नहीं है, समझने के, सीधी सीधी बात है। तो जब वो वीतराग भाव को प्राप्त होगा तभी वो सुख और शांत भाव को प्राप्त होगा, समझ रहे कि नहीं? जिसको उसको अनादि से खोजती, सुख और शांति, समझे कि नहीं? तो सुख और शांति तो वो वीतराग भाव में, जहाँ हमारे को कुछ भी नहीं करना है दुनिया का और किसी को बदलना भी नहीं है, और जो हो रहा है पूर्व कर्म के अनुसार 6 द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है उसको बस जानते रहो। इसको और एक भाव, समता भाव, सहजता, समझे कि नहीं? मोह क्षोभ से रहित भाव, समझे कि नहीं? यही कहा जाता है निराकुलता, है ना, बस ज्ञाता दृष्टा, ये भाव ही वास्तविक बोलो मोक्ष मार्ग है, यही सुख का मार्ग है, यही सुख दिलाता है, समझे कि नहीं? इसलिए एक ही मोक्ष मार्ग है, बस वन, समझे कि नहीं? परंतु ये वीतराग भाव समझाने के लिए मुझे भी कितनी मेहनत करनी पड़ी ना। पहले आपकी भूमिका हो तब समझ में आता है, मतलब कोई नए को सिखाए हम वीतराग भाव मोक्ष मार्ग, तो वो कुछ नहीं समझेगा। इसलिए उसको वीतराग भाव के विशेष बतलाकर उसे ये बताया गया कि व्रत, शील, संयम आदि भी मोक्ष मार्ग है, या वो भी मोक्ष मार्ग है, या फिर ऐसा कहेंगे व्रत, शील, संयम ही मोक्ष मार्ग है। तो अब ये क्या किया? आरोप हुआ। अब इसमें क्यों हुआ है आरोप, वो भी बता देता हूँ। इसी में आरोप क्यों हुआ? तो फिर मंदिर को भी मोक्ष मार्ग कह दो, वो भी बहुत मोटे रूप से कह देते हैं, समझेंगे नहीं? लेकिन मेन तो व्रत, शील, संयम को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब इसका कारण क्या है कि व्रतों के काल में इसे वीतराग भाव उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर राग की मात्रा, व्रत में क्या होता है, विरक्ति आती है, तो राग घटने से बहुत सारा राग घट गया, थोड़ा सा राग है, और उस काल में जो वीतरागता होती है वो वास्तविक मोक्ष मार्ग है। तो वो साथ में चलता है ना व्रत, ये प्रश्न था ना कल, ये फिर सम्यक दृष्टि नहीं लेते व्रत, वो भी लेते हैं, समझे कि नहीं? उनकी भी राग मात्रा घटाने के लिए और स्वरूप की आराधना के लिए, वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए वे व्रतों का अवलंबन लेते हैं। व्रतों का अवलंबन लिए बिना किसी को भी शुद्धोपयोग या वीतराग भाव उत्पन्न नहीं होता। ध्यान से सुन ले, अवलंबन, अवलंबन का अर्थ क्या? हेल्प, समझे क्या नहीं? उसकी हेल्प ली जाती है, समझे क्या नहीं? जिसकी हेल्प ली जाती है उसको ही मोक्ष मार्ग मत मानो, ये बात चल रही है। व्रतों का, संयम का, शील का अवलंबन लेकर शुद्धोपयोग होता है, अर्थात वितराग भाव उत्पन्न होता है, तो उस वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। परंतु ये जो लोग समझते नहीं है तो उनको व्रत, शील, संयम ही मोक्ष मार्ग कह दिया उनकी भूमिका अनुसार। राग घटने से ये व्रत तप संयम आदि आते हैं। हाँ, राग घटने से बराबर है। लोग इससे राग घटाना है ऐसा मानते हैं ना, कि व्रत तप संयम करेंगे तो राग घटेंगे, बराबर, या राग घटेंगे तो ये आते हैं। हाँ, अब ये, हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब लोगों की वो ज्ञान की अभी वो लेवल नहीं है उतनी समझने की। देखा जाए तो इस जीव को स्वरूप में रमने की जो भावना होती है
उससे राग की मात्रा घटती जाती है और व्रतों के भाव चालू हो जाते हैं। व्रत आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, व्रत संयम आते हैं, लाए नहीं जाते। और किसके आ रहे हैं, कौन ला रहा है, ये आप समझना। उसके जीवन में उस व्रतों को लेकर खींचतान होगी तो समझना वो लाए हुए हैं। और व्रतशील संयम से बिल्कुल आनंद बढ़ता हुआ हो तो समझ लेना आए हुए हैं। समझे क्या? जिस व्रतशील संयम का अभिमान हो वो लाए हुए हैं, आए हुए नहीं है। समझे क्या? ध्यान सुन लेना। और जिस व्रतशील संयम से शांति आनंद हो, है ना, तो वो आए हुए व्रतशील है। तो आते कैसे है? तो जहाँ जहाँ मुझे वितरागी होने की भावना चल रही है तब भी राग मात्रा चल रही है और वो घटती जाती है वो। तो जब मुझे वितरागी होने का है तो मुझे घर गृहस्थी का क्या विचार, क्या भोगों के, क्या इंजॉयमेंट के, समझे कि नहीं? वो राग घटते जा रहे, तो राग घट रहे, इसी के साथ वो व्रत आ ही गए। राग घटना, क्योंकि मुझे जब मुझे मॉल में जाने का इंटरेस्ट खत्म हो गया एग्जाम्पल, तो फिर मैं सहज ही वहाँ पे त्याग आ जाता है। फिर जाते ही नहीं तो क्यों अपन त्याग कर दो। आप समझे क्या नहीं? इस टाइप से। अब किसी को अभी भी इंटरेस्ट है मॉल का, मान के चलो, और फिर त्याग भी कर रहा है, तो वो आया हुआ है। हम लोग को नहीं भाई इंटरेस्ट, हम लोग को क्या जाने का, उधर क्या देखने का, मूवी को देखने क्या जाने का, क्या राग द्वेष करने का, जिनमानी पड़ा, ऐसे राग की मात्रा घटती जाती है। तो व्रतशील संयम आते, है ना। और व्रतशील संयम उसको चाहिए क्यों? और उसने क्यों त्याग करा? क्योंकि उतने देर फिर वो जब वो मॉल का टाइम बचाएगा तो आत्मा आराधना करे। एग्जाम्पल मॉल का है, वैसे हर चीज़ का, समझे, खाने पीने की संबंधी जितने व्रत है ना, अणुव्रत में जितने हैं, 5 अणुव्रत, दिग्व्रत आदि जो गुणव्रत है और शिक्षा व्रत है, इन सभी के अवलंबन से वो क्या करता है, स्वरूप की आराधना। और फिर कोई महाव्रत लेकर क्या करते हैं, आत्मा में लीनता, शुद्धोपयोग, वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। वो वास्तविक मोक्ष मार्ग है। समझ रहे ना? तो व्रतशील संयम क्या है? वो प्रशस्त राग होता है। समझे क्या नहीं? मतलब क्या? घटता हुआ प्रशस्त राग, मतलब क्या? उसके राग की मात्रा घटती जा रही ना, राग की, तो उस राग की मात्रा घटने में ही जो राग हो रहा है वो प्रशस्त राग होता है। समझे ना? देखो उसके राग तीव्र होता तो वो व्रतशील संयम के पास आता ही नहीं। उसका राग घट रहा है तभी तो व्रतशील संयम आए उसके जीवन में, तो वो राग ही है वो धर्म नहीं है। बात समझ लेना। जिस राग का हमारे को अभाव करना है, समझे कि नहीं? हम पूछते हैं भगवान, जो अरिहंत भगवान से बोलो, वे पंच महाव्रती है या नहीं है, प्रश्न ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सोचने की जैसा है। वो महाराज जी थे, फिर स्वरूप ध्यान किया और अरहंत बन गए, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब वो अरहंत भगवान जो है वे महाव्रती है या नहीं है? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? राग घट गया ना, महाव्रत पालन करके राग छूट गया उनका। हाँ, महाव्रती है क्या? महाव्रती बोलोगे तो वितरागी नहीं रहेंगे वो। आप समझो बात को गहराई से समझना, इस बात समझ नहीं पाएंगे लोग इसको। बोलेंगे किसके बात कर रहे तुम? महाव्रत, अरे महाव्रत राग होता है, वो वितरागी हुए हैं। तो कभी देखना भगवान जी को कभी महाव्रती वाला लक्षण नहीं आया होगा, कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, अपने पास सोचने की बात है। कभी भगवान जी को महाव्रती कहा क्या आपने? नहीं कहा। मुझे आज को महाव्रती कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो क्या कहना है कि वो व्रत का राग, मतलब व्रत भी राग में आता है। याद रखना, व्रत का राग चलेगा तो कौन सा गुणस्थान रहेगा? बोलो कौन सा गुणस्थान? व्रतों का राग रहेगा तो महाव्रत है ना, तो महाव्रत का राग कौन सा गुणस्थान? छठवा ही सातवां भी नहीं होता उससे। समझो आप, अभी वो 7वें से 10वें तक जो चल रहा है वो अबुद्धिपूर्वक वाला है वो, समझे कि नहीं? और वो जो अबुद्धिपूर्वक वाला खत्म होगा तो 12वां गुणस्थान है, समझे? गुणस्थान में तो वितरागी हो गया बोले, हाँ, तो उनका गुणस्थान गिरता कैसे? वो 11वें से गिरते हैं। हाँ तो वहाँ तो वितरागी, 11वें को वितरागी नहीं कहते। तो वहाँ तो पूरा 10वें में हाँ खत्म हो गया, हाँ बराबर है। तो उपशम श्रेणी है ना वो, मतलब दबा के गया है। अब राग को खत्म नहीं किया, दबाया हुआ है, तो दबा हुआ, तो कुछ देर के लिए राग नहीं दिख रहा है, तो इसलिए वो 11वां गुणस्थान है, लेकिन वो राग आने वाला जरूर है, दबाया हुआ है। समझे क्या? और 12वें 10वें से 12वें जो गए वाले उन्होंने खत्म करके गए हैं। तो दबाया हुआ होना और खत्म किया हुआ होना, इसमें अंतर होता है। समझे क्या नहीं? अब राग को दबाना मतलब क्या? आज अष्टमी है, आज तो अपन नहीं जा सकते कल चलिए जाएंगे। अभी दबाया है कि खत्म किया हुआ है, विचार करो आप। अब कल आने वाले कि नहीं भाव आपको, ये बताओ।
आने ही वाले हैं, बात समझे कि नहीं। अब अष्टमी के लिए आपने आज दबाया हुआ है, सही है कि नहीं। तो कल आएंगे कि नवमी के दिन आने ही वाले हैं, कुछ तो दुनिया की ताकत लगा लो, समझे कि नहीं? वैसे ही वो 10 से 11 बजे में गया वाला कि वो दिख रहा नहीं है मेरे को, तो आज तो कुछ भी नहीं है, अष्टमी के दिन तो कुछ भाव है कि हमारे कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये नहीं वो खत्म हुए हैं, खत्म हुए तब कहे जाएंगे, समझो अष्टमी के दिन क्या नवमी के दिन भी तुम्हारे भाव नहीं आ रहे, तो हम कहेंगे राग खत्म करके हो गया आप, समझे कि नहीं। तो दबाना और खत्म करना में ही अंतर है, ठीक है। तो वो दबा के चला है, तो उपशम श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो कहना है कि महाभारत कहाँ तक, तो बुद्धिपूर्वक तो 6वें गुण स्थान तक ही, अब बुद्धिपूर्वक होंगे तो 10वें तक होंगे, याद रखना। उसके आगे महाभारत, उसके आगे महाभारत नहीं, कोई व्रत शील संयम कुछ भी नहीं, बात समझे क्या, गहरे समझना। तो व्रत शील संयम कहाँ तक, अब बुद्धिपूर्वक वाला छोड़ दो, 6वें गुण स्थान तक, बस समझे कि नहीं समझे। मालूम ना इसका अर्थ क्या, वो टूल है कि मंजिल है, टूल है, समझे। टूल मतलब क्या, करण उपकरण है वो, समझे कि नहीं, जिसके द्वारा हम धर्म प्राप्त करते हैं, समझे क्या। धर्म नहीं है, अब उपकरण को धर्म मान ले, ये गलती है जो हमको कल से सुधारनी है। उपकरण धर्म नहीं, धर्म का उपकरण है, समझे क्या। धर्म क्या है, वितराग भाव, पढ़ो फिर आ जाए 252 पर ऊपर से 4था पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। तथा निश्चय से वितराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समझ नहीं पाए, बराबर। तब उनको व्यवहार नहीं से तत्व श्रद्धा ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटाने की सापेक्षता द्वारा व्रत शील संयम आदि रूप वितराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वितराग भाव की पहचान हुई, समझे कि नहीं। और उसको वितराग भाव समझ में नहीं आया था ना, तो उसको क्या बोला, देख जो ये सब छोड़ता है ना वो वितरागी है, बात समझना। क्या हुआ देखो ध्यान में, अब ये अभी भी ध्यान में आई बात है। वितरागी कैसे रहता, क्या रहता वितरागी, जो पत्नी बच्चों के साथ नहीं रहता ना वो वितरागी, समझे कि नहीं। आप समझे कि आप वितरागी है क्या एक्चुअल में, समझ रहे आप, राग उत्पत्ति नहीं होना। अब इसको कैसे समझाए कि देख जो कमाते नहीं धमाते नहीं, जो पूरे संसार से छोड़ देते हैं, जो जंगलों में चले जाते हैं वो वितरागी, आप समझे कि नहीं। अब ये वितरागता की डेफिनेशन है क्या, नहीं, लेकिन उसको समझाए कैसे हम, वितरागी तो जो वस्त्र नहीं पहनते ना, जिनको वस्त्र पहनने का भी राग नहीं है वो वितरागी। अब बच्चों को हम सिखाते पाठशाला में कि भगवान जी किसे कहते हैं, जो वितरागी सर्वज्ञ हो उसे भी भगवान कहते हैं, ठीक है। तो वो पूछते थे समझो एग्जाम पर कि वितरागी का अर्थ क्या है, कि देखो हमारे भगवान के पास वस्त्र है क्या, नहीं है, अस्त्र शस्त्र है क्या, नहीं है, आप समझ लेना। तो इससे क्या समझ आ रहे हैं हम, वितरागी कैसे सिखा रहे, वस्त्र नहीं पहनते। अब सोचो वितरागता की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है और समझाया क्या जा रहा है, समझे, भूमिका के अनुसार कैसे समझाया जाता है। वितरागता को और वस्त्र का तो कोई संबंध नहीं वैसे, पर वस्त्र से समझाएंगे पहले। समझे क्या, तो वस्त्र नहीं है इसका अर्थ क्या, महाव्रत ही आ गए ना, व्रत आ गए, व्रत, समझे कि नहीं समझे, महाव्रत है ना वो, इस अपेक्षा से जो वस्त्र भी नहीं पहनते, जिनके पत्नी बच्चे भी नहीं है, भोग सामग्री नहीं है, घर गाड़ी नहीं है, सबका त्याग जी कर दिया जिन्होंने, तो त्याग आगे मतलब व्रत आ गए, तो व्रत से वितराग भाव की पहचान कराई। तो उसको समझा, हाँ यार जिसको देखो खाने पीने के भाव नहीं, घर में रहने के भाव नहीं, पत्नी बच्चों के भाव नहीं, वो वितरागी। तो हमने क्या किया, वितरागता के नज़दीक नज़दीक उसको पहुँचाए, आप समझे ना। और इतने सूक्ष्म वाला वितराग भाव समझने की उसकी कैपेसिटी नहीं ना, तो हमने इस अपेक्षा से उसको वितराग भाव समझाया, समझ रहे, व्रतशील संयम के द्वारा। क्लियर हुआ कैसे समझाया जाता है, देखो इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना, देखो निश्चय के उपदेश का न होना जानना, मतलब समझ में आपको सिद्ध हुआ कि व्यवहार के उपदेश बिना निश्चय नए सिखाया नहीं जा सकता। ये एकदम पक्का नियम पकड़ो, क्या कहा, व्यवहार नए के बिना निश्चय धर्म या निश्चय नए समझाया नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, बताओ, व्यवहार नए की जरूरत थी कि नहीं जिनवानी में, क्या लगता है, बोलो भैया, व्यवहार नए की जरूरत है कि नहीं, है कि नहीं। अब व्यवहार नहीं जरूरत है तो व्यवहार को विश्वास करने का कि नहीं। समझना, समझे ना।
व्यवहार को व्यवहार मानना, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल जो हमेशा बोलते हैं, आपका ही घर है, ये जो फेमस है ना, तो व्यवहार को व्यवहार मानना है ना। हम बोलेंगे तो ऐसा ही, लेकिन खरीदी मत कर लेना उसकी तो रजिस्टर कर दो हमारे नाम पे, समझे कि नहीं। व्यवहार को व्यवहार मानना, समझे कि नहीं। वैसा ही धर्म क्या है, मंदिर में आना धर्म है ना, व्यवहार को व्यवहार मानना। तो व्रतशील संयम वो भी धर्म है, व्यवहार को व्यवहार मानना। क्यों बोलते फिर ऐसा, अरे उसके बिना तो समझेगा भी नहीं ना, समझेगा नहीं। दो बातें समझ में आएगी इससे, व्यवहार नहीं आवश्यक है, कंपल्सरी, समझ लेना, लेकिन व्यवहार सत्य नहीं है। दो बातें जब अंदर घुसती है तब वो जीव धर्म समझता है। ये दो बातें में ही गड़बड़ कर रहे हैं सब लोग। देखो, एक तो कुछ ऐसे है जो बोलते व्यवहार ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो कौन हो गए, और दूसरे बोलते व्यवहार ही तो धर्म है, व्यवहार तो कहते नहीं नहीं नहीं, दोनों धर्म है तो व्यवहार समझ में आया। तो क्या समझ में आया, समय दृष्टि कैसे रहता है, व्यवहार नहीं की आवश्यकता समझता है, इसीलिए वो मंदिर भी आएगा, प्रक्षाल पूजन भी करेगा, व्रतशील संयम भी लेगा, ध्यान से सुन लेना, लेकिन इसको धर्म मानेगा नहीं, समझे। जो व्यवहार नहीं कोई नहीं मानता, बोलते जरूरत ही नहीं व्यवहार नहीं, मतलब क्या मंदिर में जरूरत क्या, स्वाध्याय की जरूरत क्या है ना, क्या कोई नियम लेने की जरूरत है, समझ रहे, ऐसी बातें करता है। हम पढ़ लेना, अब आपको समझ में आएगा उसका निश्चयवासी होता क्या, क्या जरूरत है इसकी, मंदिर में जरूरत क्या, पूजा की क्या जरूरत है, बिला बजे इधर से इधर आके चढ़ाओ, ये वो करो समझे, वो ऐसे उखाड़ता है हर चीज़ों को। ये शास्त्र स्वाध्याय की क्या जरूरत है ना, क्या को विकल्प करना इतने, क्या को वो गुणस्थान पढ़ना, क्या को ये करना, हर चीज़ ऐसी बोलता है। तो भक्ति की क्या जरूरत है ना, विधानों की क्या जरूरत है, ऐसी ऐसी बातें करता है, समझे कि कौन नीचे वो व्यवहार नहीं को ही अस्वीकार करता है, मतलब समझे। मतलब दो चीज़ें समझ में आएगी, कौन सी दो चीज़ें बोलो दिव्यांग, कौन सी जो मैंने बताई है उंगली पर भी, व्यवहार नहीं क्या, व्यवहार की आवश्यकता है बराबर, परंतु वो धर्म नहीं। बस ये दो चीज़ समझ गए, बहुत कुछ समझ गए आप, समझे कि नहीं। तो अब आपको मंदिर में आना क्या लगना चाहिए, जरूरी क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं, क्या आवश्यकता है। फिर आगे धर्म नहीं है, बस समझिए। तो ये धर्म नहीं है, इससे क्या होता है, धर्म नहीं है मानना जरूरी है क्या, जरूरी है नहीं तो वह अटके जाएंगे, उसको धर्म मान लिया तो हमें से गलती क्या हुई बता, हाँ नहीं, हमें से आज तक गलती क्या हुई बता, वही है। हाँ समझे क्या नहीं। हम निश्चयवासी में बैठ रहे क्या, नहीं, कि इतने तो मंदिर में ही क्यों आते, समझे क्या नहीं। मंदिर में आते ही नहीं, अगर हम निश्चयवासी होते तो, बात समझ लीजिए। तो मंदिर में तो हम आए, मतलब हम व्यवहार नहीं की आवश्यकता समझ रहे थे, ध्यान समझ लेना, ये सही है, लेकिन इसी को ही धर्म मान रहे हैं, ये मिस्टेक कर दिया हमने। आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा, यदि आप इसको धर्म नहीं मानते तो धर्म खोजते ना, किसने धर्म खोजा, किसी ने धर्म नहीं खोजा, इसी से ये सिद्ध होता है कि इसको धर्म माना जा रहा है, समझे कि समझे। तो इससे गलती क्या हो गई हमारी, क्या बड़ी गलती होगी, क्या गलती है भैया, अभी तक तो धर्म समझा ही नहीं, हम तो इतने धार्मिक है, पूरी दुनिया बोल रहे हैं बहुत धार्मिक है मेरे को भी लगता है बहुत धार्मिक है हम समझे कि नहीं, दुनिया क्या बोल रही है, हमको बहुत धार्मिक है भैया, ये तो रोज मंदिर जाता, स्वाध्याय करता, प्रक्षाल पूजन करता है ना, संयम पालन करता, नियम है इसके, प्रतिज्ञा है ना, प्रतिमा ले ली, दूसरी तीसरी पाँचवीं सातवीं जो भी होंगी, अरे इतनी प्रतिमा हो गई, तो अब धार्मिक है कि नहीं, समझना बात को। ऐसे कितने लोग दिखेंगे आपको प्रतिमाओं तक पहुंच गए, ऊंचे ऊंचे, हम क्या कहें महाव्रत तक भी पहुंच गए, बात समझ लेना। धार्मिक पूछे तो धार्मिक नहीं, ऐसी कैसी बात बोल रहे हैं आप, समझे कि गलत बात है आपकी बोलने का तरीका मेरा नहीं है भैया, जिन बात आप क्यों बोलते हैं ऐसा, वो टच मत करना, हाँ 16 का है। तो जिनवानी कहती है ऐसा, हम नहीं कहते, समझे क्या। निश्चल व्यवहार नहीं का गड़बड़, जितने भी जैनी मिथ्या दृष्टि रहे हैं वे बस
ये दो को सही नहीं समझना इनसे। जितने भी मित्र, दो चीज़ें देखो, दो पे आप पूरा सोल्यूशन है आपका। इसकी आवश्यकता है, लेकिन ये धर्म नहीं। बस आवश्यकता होने से क्या हो जाएगा? मंदिर भी, प्रसाद पूजन भी, स्वाध्याय भी, समझे, संयम भी, तप भी, प्रतिज्ञाएं, प्रतिमाएं, व्रत, महाव्रत, ये सब रहेंगे, उड़ाएंगे नहीं। बराबर है? और ये सब के काल में हम अपने वीतराग भाव को स्मरण करेंगे, उसको उत्पन्न करने का पुरुषार्थ करेंगे और उसकी उत्पत्ति को ही धर्म मानेंगे। तब हम सच्चे जैनी बनेंगे। मतलब सोचो, अब ये दो कंसेप्ट सीखते कौन सीखते हैं पूरी दुनिया में? बता, पूरे वर्ल्ड में ये दो कंसेप्ट कौन सीख रहा है? पता है आपको? अजैन जो लोग हैं वो धर्म किसको मानते हैं? बता मुझे कि नहीं, किसको धर्म मान रहे वो भी बता। मैं बताऊँ, मंदिर जाना, भक्ति पूजन करना, स्वाध्याय करना, जो उनके एंगल से जो कर रहे होंगे। कुछ तो हिंसा को भी मान रहे हैं, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। तो जो व्यवहाराभासी है वो बिल्कुल उन मान्यताओं वाला ही है। समझे कि क्या कहा आपने? उसको तो ये भी नहीं पता चला भगवान जी की प्रतिमा अपनी जो है उससे ये पूजन करना कहाँ मेल खाता है? मैच होता है क्या? पूजन करना धर्म है तो भगवान जी तो पूजा कर रहे नहीं, तो भगवान जी धार्मिक नहीं। समझ लेना मेरी बात। अभिषेक करना धर्म है, प्रक्षाल करना धर्म, तो भगवान जी प्रक्षाल कर रहे नहीं, तो भगवान जी धार्मिक नहीं। समझ लगाते जाओ आप। समझ में? क्या पानी छानना धर्म है, तो भगवान जी पानी छान रहे नहीं, तो भगवान जी धार्मिक नहीं। लगाते जाओ, ऐसे लगाते जाओ कि विधान करना धर्म है, तो भगवान जी विधान कर रहे नहीं। समझ में? बात समझ। अब महाव्रत लेना धर्म होता तो भगवान महाव्रती है क्या? ये भी बोला मैंने आपको। भगवान महाव्रती नहीं है, इसका अर्थ महाव्रत भी धर्म नहीं। बताओ क्या बोलना आप? समझे कि नहीं समझे? बात समझना। धर्म क्या है? बोलो बोलो, धर्म क्या है? चलो, ये तो समझ में आ गया। अब इतना तो सिद्ध कर दिया हमारे को कि ये धर्म नहीं है। लेकिन हाँ, विकल्प विवाह से बचा वो क्या है? वो जो बचा वो ना इम्प्रूवमेंट है, जस्ट इम्प्रूवमेंट, धर्म नहीं। वो इम्प्रूवमेंट भी चाहते थे हम पहले वो इम्प्रूवमेंट ही चाहते थे। समझे कि नहीं? कि तू वहाँ से बचे। क्यों? यहाँ पर लाने का उद्देश्य क्या था हमारा? बताओ। चलो, वो विकल्पों से, वो विचारों से बचा के हम तुम्हें को यहाँ पर लाए, तो हमने लाए क्यों? सिर्फ विकल्पों से बचाना, इतना ही मात्र उद्देश्य नहीं था हमारा। समझे कि नहीं? विकल्पों को बचाने का अगर उतना ही लगे, जाओ विपस्सना ध्यान शिविर में चले जाओ, तो मिलेंगे। तो फिर विपस्सना भाग रहे किन लोग? इसलिए भाग रहे। लेकिन फिर मुक्ति मिलेगी क्या? विचार करो। हमारा उद्देश्य इतना ही नहीं विकल्प को थोड़ी देर के लिए, थोड़ी काल के लिए बचा दे, बस इतना ही नहीं। तो यहाँ आएगा अब धर्म समझ। धर्म के समझ में आता है भगवान जी को देख, उससे कहा धर्म समझ में आ रहा है? वो जीव है ये देख, और वो स्वभाव रूप परिणाम रहे है वो देख, वो वीतराग भाव रूप परिणाम रहे है वो देख। वो वीतराग भाव रूप परिणाम ना जीव का, वो वास्तविक धर्म है, वो सच्चा धर्म है। हम ये धर्म सिखाने के लिए बुलाए थे, समझे? वहाँ उसको यहाँ पर लाए थे। अब जब ये धर्म सीख लेगा तो अब इसका जीवन का पुरुषार्थ उस धर्म के अनुसार चलने की ओर होगा। और जब वो धर्म रूप परिणमन करेगा तो क्या होगा? जो उसके अनंत काल की खोज थी सुख और शांति की, उसको उसकी प्राप्ति होगी। यदि वह ये धर्म समझेगा तब ही ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यदि वो धर्म समझे नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी कभी आएगी ही नहीं। समझे क्या? इसलिए क्या समझे हम कि हमारे को यहाँ लाने का उद्देश्य ये था कि हम धर्म समझें। समझ में आ रहा है? धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव। वस्तु क्या है? जीव वस्तु। स्वभाव क्या? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन कब प्रकट होता? जब राग द्वेष का नाश होता। राग के नाश को वीतराग भाव कहते। समझे कि नहीं? तो राग के नाश को ही और क्या क्या बोलते? शुद्ध उपयोग भी कहते, क्योंकि राग नहीं है तो शुद्ध हो गया उपयोग। उपयोग शुद्ध मतलब क्या? सिर्फ ज्ञान दर्शन है उसके अंदर, राग नहीं है। समझ, लिंक लगाना। फिर जहाँ राग द्वेष नहीं है उसी को समता भाव भी कहते हैं, सहजता कहते हैं। समझे कि नहीं? बात समझना। इसी को चारित्र कहते हैं, क्योंकि मोह क्षोभ से रहित भाव,
यही तो है वो सब, और यही धर्म है। और बताओ ये भाव और भगवान जी अब मैच कर रहे हैं। नहीं तो दुनिया के पास जितने भी धर्म की परिभाषा है वो सब हमारे भगवान जी में नहीं है। समझे कि नहीं? तो इसका अर्थ ये है, धर्म समझना ना, हम जिसको भी धर्म समझ रहे हैं वो भगवान जी में है क्या चेक कर लेना। क्योंकि प्रभावना के भाव है बहुत, जिन माने की प्रभावना करो, तो ये धर्म है क्या नहीं, प्रश्न है। मेरा सिर्फ एक ही भाव चलो, मान के चलो मुझे विशाल पाटनी नाम का कोई स्वार्थ नहीं है कि इसकी पब्लिसिटी हो। समझ रहे, ध्यान से लेना, एक्चुअल समझ के चल रहे हो कि नहीं, सिर्फ जिनमानी प्रभावना हो ये उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ, एकदम प्योर वाला, क्या निगेटिव वाला नहीं कि मेरी प्रसिद्धि करने की है, ऐसा वाला नहीं, प्योर वाला। तो फिर धर्म नहीं है कहीं, प्रश्न नहीं है। समझे क्या? मतलब प्योर प्रभावना की भावना, उत्कृष्टतम भावना की, जिनमानी जन जन तक पहुँचे, सभी जीवों का मोह का नाश हो, सभी जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करें, ज्ञान दर्शन रूप प्रणमन करें। और ऐसी भावना जो है ये धर्म है क्या नहीं, प्रश्न ये है। देखो आप, हमने कौन सा भावना लिया? इससे ऊंची भावना कोई नहीं होती, इसी भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता है। समझे क्या नहीं? वो भावना लिया, अब वो धर्म है क्या नहीं है ये प्रश्न है। बात समझ रहे? तो ये भावना को कौन सी 16 कारण भावना बोलते हैं इसको, समझे क्या नहीं? तो ये भावना धर्म है कि नहीं? ये भावना भगवान जी में है क्या? नहीं है। इसका अर्थ ये भी धर्म नहीं। अब समझ में? अब तुम कहाँ तक लेके जा रहे हो बता? हमने शरीर की क्रिया तो सब छोड़ी थी, भावनाओं में भी उत्कृष्ट भावना लाकर बताई आपको। कौन सी? कि ये जिनवाणी की, जिनेंद्र भगवान की वाणी जन जन तक, प्रत्येक जीव तक पहुँचे, उसके मोह का नाश हो, उसका अनंत काल सुधरे। इससे ऊँची भावना और क्या ला सकते? समझे? वो भावना लाई हमने और उसको चेक किया कि ये धर्म है कि नहीं है। तो ये भगवान जी में नहीं मिलने से ये सिद्ध होता है कि ये धर्म नहीं है। समझ में आया? तो हम किसको धर्म बोल रहे हैं? तो मंदिर में आने को भी धर्म बोल रहे हैं, कक्षा पूजन को भी धर्म बोल रहे हैं, साध्य को भी धर्म बोल रहे हैं, सीखने सिखाने को भी धर्म बोल रहे हैं। विचार करो किधर की किधर धर्म भाग रहा है हमारा। धर्म धर्म सब ही कहे, धर्म न जाने कोई, बस लाइन सुने आपने? धर्म धर्म सब ही कहे, धर्म न जाने कोई। बोलो आगे का तो लाइन अलग अलग होती है बहुत जगह पे, लेकिन इतना ही हमारे लिए जोर पे, क्या? धर्म न जाने कोई। अब आपको अब इतना फोर्सफुली, इतना स्ट्रेसफुली एक ही चीज़ों का रिपीटेशन कर करके मुझे आपको उस टेंशन, उस फीलिंग में लाना है कि आप धर्म को जानने लग गए। आप ये जानने लग गए तो ये सेंटेंस खत्म हो जाता हमारा कि धर्म न जाने कोई। नहीं, जानते, धर्म जानते अब। तो धर्म जान लिए तो क्या होगा? अरे हम धर्म रूप परिणमन करेंगे एक दिन। जानने से ही शुरुआत होती है, याद रखना। बिना जाने कोई भी कार्य नहीं होता। पहले ज्ञान में आता है, फिर उसका श्रद्धान होता है, फिर आचरण होता है। प्रक्रिया तो यही है। अब धर्म का तो आज तक हमारे को ज्ञान ही नहीं था, इसलिए उसका श्रद्धान भी नहीं हुआ, इसलिए उसका परिणमन नहीं हुआ। सीधी बात है। अब हमारे ज्ञान में ये है कि पैसा आया है तो बढ़िया होता, अब सब लोगों ने डाला है हमारे ज्ञान में, तो श्रद्धान हो गया। पैसा तो चाहिए ही। ऐसा कोई नहीं बता वाला इस दुनिया में जो बोलता कि पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? श्रद्धान में बैठा हुआ है, पैसा तो चाहिए भैया। फिर क्यों कमा रहा? वो आचरण है ना वो उसका। जैसा श्रद्धान ज्ञान है तो एक्टिविटी किधर भागेगी उसकी, बॉडी की एक्टिविटी। जिस श्रद्धान जिसका है कि पैसा लगे तो पैसा कमाने के लिए भाग रहे एक्टिविटीज। समझे क्या? तो हम बोले इतना मेहनत क्यों कर रहा हो? तो जो जितना मेहनत कर रहा है वो दुखी है कि सुखी है? वो उसको जैसे वो धन के लिए मेहनत कर रहा है, धन आ रहा है तो सुखरूप अनुभव करता है कि दुखरूप? सुखरूप अनुभव करता है वो। समझे क्या? क्योंकि वो उसको जो चाहिए था वो मिल रहा है। अब उसको धन चाहिए था, उसको सुख नहीं चाहिए था, याद रखना। उसको धन की इच्छा हुई थी और धन की इच्छा पूर्ति हुई, इसलिए उसको सुख रूप लग रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो उसको सुख लग रहा था और उसका सुख छीना गया है। वास्तविकता में तो वो दुखी हुआ है, याद रखना। लेकिन उसको क्या फील हो रहा है? वो भ्रमणा, सुखाभास। समझे क्या नहीं? ये बात समझो, गहराई से समझना बात। अब हम धर्म सीख रहे तो क्या हो रहा है? धर्म सीख रहे तो धर्म का ज्ञान हो रहा है। तो क्या होगा फिर? धर्म का श्रद्धान होगा कि यार नहीं। सोचो, सिर्फ इतना बात सोच के देखो कि दुनिया में वो जो हमारे सभी प्रोग्राम्स में उपस्थित रहता है वो कौन है? स्वधर्मी। सभी प्रोग्राम्स। भगवान तीर्थंकर गर्भ में आया तब भी आ जाता है वो। समझे कि नहीं?
अभी तीर्थंकर दिखे भी नहीं उसको, समझे कि नहीं, तब भी आ गया, फिर जन्म के वक्त भी आ गया, फिर लेकर जा रहे सुमेरु पर्वत पर। बात करो, अब हर प्रोग्राम में है वो प्रोग्राम में उसकी उपस्थिति क्या दर्शाती है कि जिसके पास लौकिक वैभव की कोई कमी नहीं, बिल्कुल भी कमी नहीं। याद रखना, तुम सोच भी नहीं सकते इतना कुछ है उसके पास, तुम्हारी सोच भी नहीं जाती होंगी इतना उसके पास है, और वो तीर्थंकर के सामने उपस्थित है। इसका सिद्ध ये होता है कि उसके पास सुख नहीं है यार, इनके पास सुख है। तो कौन सा? उसके पास धर्म है क्या? नहीं है। इनके पास धर्म है ना? हाँ। कौन सा? वो सुचाव, वो वितराग भाव। गहराई समझना, समझे क्या? ये समझना ही होगा आपको, आज न कल, आज समझो अनंत काल बाद समझो, ये समझना होगा। वही सौधर्मेंद्र है, मुनिराजों के सामने भी झुकता है। कैसे? क्या मुनिराज कैसे? वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो भी अनंत बन गए। मुनिराज के सामने भी झुकता है क्या? बता कैसे? उनके पास वितराग भाव है, इसके पास नहीं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, कुछ गहरे समझना। अच्छा, फिर हमने बताया ना आपको, वो हजारों नेत्रों से क्यों देखता है बालक तीर्थंकर? बोलो बोलो, क्यों देखता है? सुंदर कौन है? वो बालक तीर्थंकर के वो इंद्र? दोनों में से सुंदर कौन होता होगा चेहरे से अपेक्षा से? चेहरे की अपेक्षा से पूछ रहा हूँ मैं, क्या लगता है? तीर्थंकर लग रहे क्या? क्या दो व्यू हो सकते हैं इसमें आपके, है ना? कोई बोलेगा तीर्थंकर, कोई बोलेंगे कि बाल तीर्थंकर, और कोई बोलेंगे कि वो सौधर्मेंद्र। वॉट एवर, जो भी आपका व्यू हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर वो क्यों देखता है फिर? वो क्यों? हम टक्कर की, मैच तो टक्कर की ना, है कि नहीं? कंपटीशन तो टक्कर की, ये भी कुछ कम नहीं, वो भी कुछ कम नहीं, बराबर है। तो फिर भी इतना क्यों दीवाना है इनका? प्रश्न ये है हमारा। जो यहाँ पर वितरागता की साधना होने वाली है और वितरागता प्रकट होने वाली है, उसको देखनी। तो वो सौधर्म की सुंदरता भी, उसका वो हजार नेत्र भी इसीलिए बताए गए कि वो इंद्रों की सुंदरता भी सुंदरता नहीं है। समझे कि नहीं? अच्छा, तीर्थंकर छोड़ दो, मुनिराज, उनका शरीर तो ऐसा है यथाजात स्वरूप, जैसे बच्चा जन्मा हो, जैसा गंदा दिखता है वो बच्चा बाहर से, वैसे ही तो मुनिराज का स्वरूप होता है। देखो पसीना आता है, ध्यान में तो पूरी मिट्टी आके चिपकती है। तुम देख लोगे अगर ओरिजिनल मुनिराजों को, तो तुम दर्शन भी नहीं करोगे। आज के डेट में तो ई करने वाले लोग हैं, नहीं है? सच बता रहा हूँ आपको, वो तो दर्शन भी नहीं करेंगे मुनिराज के। सच बता रहा हूँ, एकदम सच्चाई है। क्यों? तुम आपको आदत क्या बाहर से देखने की? अब अंदर के जो सुगुण हैं वो दिखते किसको आजकल? समझे कि नहीं? बाहर से चमचमाता चेहरा चाहिए, समझे कि नहीं? तुम अगर ओरिजिनल मुनिराज को देखोगे, आचार्य कुंद आगे तुम बोलेगे यही हमने कहीं दर्शन, शरीर से स्मेल आ रही है, वो है। समझे? और ऐसे शरीर के साथ जो मुनिराज है, उनके दर्शन वो इंद्र करता। क्या बता? बहुदेह मेली सुगुण थे। सुगुण कौन सा है? बोलो तो समझो आप, वो वितराग भाव। तो जो आपको वितराग भाव की पहचान करा रहा हूँ मैं, कि देख लेना, वो जो पूरी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वाला, सबसे ज़्यादा सुंदरता वाला किसके सामने झुक रहा है? वो भाव ही धर्म है, वो भाव ही लक्ष्य है। उसी भाव की प्राप्ति के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। हम गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर धन के पीछे जा रहे होंगे तो, क्योंकि देखो कोई कमी नहीं उसके पास, तो उसके पास क्या हो रहा है? उस सौधर्मेंद्र के पास तकलीफ क्या है? उसको कौन सी तकलीफ है? उसको बता। प्रश्न ये है भैया कि सौधर्मेंद्र के पास तकलीफ कौन सी है? उसको शरीर की प्रतिकूलता कोई है क्या? उसको बताइए पहले आप। शरीर की प्रतिकूलता समझते आप? कोई तो भी शरीर को टच करने वाला, दुख देने वाला कोई निमित्त है वहाँ पर? अच्छा, उसको शची इंद्राणी चिढ़ाती, रुलाती क्या? सताती क्या उसको? नहीं। पहले बात समझ लेना, उसको कोई लौकिक प्रतिकूलता है क्या? है ही नहीं, क्योंकि उसको उसकी प्रकृति ही नहीं है पाप प्रकृति की जो उसको तकलीफ दे, एक कण की भी नहीं। याद रखना, उसको एक समय के लिए क्षुधा भी सता नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए असता वेदनी का उदय चाहिए, जो उसके अंदर है नहीं। समझे क्या? ध्यान से सुन लेना मैं जो बोल रहा हूँ बहुत गहराई से। तो इतना उसकी अनुकूलता इतनी है कि चक्रवर्ती की अनुकूलता हम पढ़ते हैं, उससे तो कई गुना ज्यादा अनुकूलता उस इंद्र के पास है। फिर वो दुखी है कि सुखी है? प्रश्न ही है हमारा। ध्यान सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या आज इस प्रश्न को सॉल्व कर लो, आप जिंदगी भर सॉल्व हो जाओगे। तो वो दुखी है कि सुखी है? प्रतिकूलता 0। याद रखना, 0.001 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 0। प्रतिकूलता 0। तो वो सुखी है कि दुखी है?
समझना होगा। दुखी बोलो भैया। दुखी करके तो इसमें इधर किधर से उत्तर देने के लिए कि सोच से बोल रहे हैं आप? बताओ, आपको संदर्भ सहित स्पष्टीकरण, आपको वाई भी बोलना पड़ेगा। हैप्पी और सैड। सैड वाई। आत्मिक सुख क्या रहता? क्या रहता वो? दुख, इच्छा बोलते जाओ, बराबर है, आंसर सही है, परफेक्ट जगह। कौन सी आकुलता? अरे प्रतिकूलता जीरो है उसके पास। संयम नहीं हुआ तो क्या हुआ? प्रश्न बराबर है, लेकिन गहराई में तो हाँ संयोगों की प्रतिकूलता जीरो है। हाँ बराबर। खुद के लिए जो चाहिए वो नहीं। अरे यार दूसरी लाइन गड़बड़ कर दी, पहली लाइन बराबर थी आपकी। मुक्त होने के लिए हाँ मुक्त होने का वो भी उसमें सुख नहीं है। मुक्त ये उत्तर समझ लो। सब कुछ भोगना पड़ता है। ठीक है, वो भी ठीक है। उसमें भी अकुलता है ना उसको। कहाँ कुछ कहाँ अकुलता है बताओ? शरीर के साथ प्रतिकूल तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो मोक्ष सुख चाहिए चाहता है और वो उसको मिल नहीं रहा, क्योंकि उसको ये साता वेदनिया पूरा कंप्लीट ही करना पड़ेगा ना। मुझे बोल रहे भोगना पड़ेगा उसको। हाँ बोलो, है कि दुख उसको कोई? हमारे तो नजर में कुछ नहीं आ रहा दुख, जैसे जितना स्पष्ट प्रतिकूलता परमानेंट नहीं है। मतलब जीरो जो है अनुकूलता जीरो नहीं, परमानेंट नहीं Permanent है, नहीं। टेम्पररी बोल रहे हैं आप। चलो ठीक है, और कोई आंसर आ रहा है क्या? मैं बता देता हूँ। हाँ तो बराबर, तो क्या दुख हुआ उसमें? तो कहाँ दुख पता है? बराबर बोल रहे हैं आप, उसको आगे करो कंप्लीट। राग की तो प्राप्ति नहीं हो रही तो क्या हो रहा है उससे? राग हो रहा सुखी है, नहीं हो रहा, राग है। बराबर, देखो आप आ गए आप, और आ गए थोड़ा सा, और थोड़ा सा रह गया, वैसे 99% आ गया, 1% रह गया। राग है ना उसको अभी, हाँ राग। बस यही आंसर है यार ना। प्रतिकूलता जीरो है, राग जीरो नहीं है। समझ रहे? राग उसको 3 कशा चौकड़ी जितना है, और राग अखंड है, उसको 2 मिनट के लिए भी राग को पॉज नहीं करते आता। ध्यान से सुन लेना, एक समय के लिए भी पॉज नहीं करते आता। शुद्ध उपयोग कर सकता है क्या वो? नहीं कर सकते। विचार करो, समझे क्या भैया क्या बोल रहा हूँ मैं? आप प्रतिकूलता से देख रहे हो, राग से देखो, राग तो 1 सेकंड के लिए भी रुका नहीं उसका। 3 कशा चौकड़ी जितना राग है उसको, याद रखना, उसकी जलन तो उसको ही पता है। और जिनमानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी उसकी जलन, समझ में आए? वो 3 कशा चौकड़ी वाला जो राग है उससे वो तड़पता है, इसलिए वो समझता है कि जिनको राग नहीं होता वो कितने सुखी होंगे। समझे क्या? समझे क्या? तब आपको निराश सुखी दिखेंगे वो इंद्र से। जब आप इस राग को दुख रूप देखोगे, यह राग आग दहे सदाकार, तो क्या होता है? राग जलाती हमारे को, प्रतिकूलता नहीं जलाती। याद समझो, गहराई से समझो इस बात को। राग जलाता है हर समय। हम तकलीफ वही हमारी, हम संयोगों में दुखी हो रहे हैं। संयोगों से सुख दुख होता ही नहीं, राग से दुख होता है, वितरागता से सुख होता है। जब इंद्र आपको दुखी लगेगा तब आपको मुनराज सुखी दिखेंगे। याद रखना मेरी बात। हमारे दिमाग में तो वही अंबानी सुखी है, अंबानी ने तो फिर वो बिल गेट सुखी है, न तो वो वॉरेन बफे है, न तो वो ये है वो है, सुखी है। सही समझ रहा? वो मोदी जी कितने सुखी है, कितनी गाड़ियाँ, कितने सब एक्टर एक्ट्रेस, ये नहीं 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 नहीं, नहीं। इंद्र सुखी लगता है कि नहीं? विचार करो, है बैठा हुआ। इसलिए इंद्र को हमारे प्रोग्राम में उसका प्रकृति का नियम ये है कि वो हर प्रोग्राम में उपस्थित रहता है। इसका ये सिद्ध कराने के लिए पूरी दुनिया को कि जिसके पास पूरे संयोग अच्छे है, पूरी अनुकूलता है, 0 प्रतिकूलता है, वो भी सुखी नहीं है। कहो न सुख संसार में का अर्थ समझो आप। संसार में आता है वो इंद्र भी, समझेगा? सुख का बोलो जहाँ राग का अभाव होता है, अर्थात वीतरागता होती है, वह ही सुख है और कहीं नहीं। मैंने सिद्ध कर दिया, मेरा रोल कंप्लीट। आप अगर इसको समझ लिए तो आपका जीवन अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। इस बात को अंदर घुसा दो कि जब तक राग है तब तक सुख नहीं होगा, चाहे कितनी अनुकूलता खड़ी कर दो आप। कोई कमी नहीं वो इंद्र के जीवन में। याद रखना, सम्यक दृष्टि है वो, शायिक। क्या जरूरत है उसको पंचकलाणकों में आने की? क्या पूरे प्रोग्राम में खड़ा रहने का? वो सौर जब दिव्य ध्वनि चलेगी, खड़ा रहकर सुनता है। विचार करो, द्वादशांग का ज्ञानी, पता है वो द्वादशांग, याद रखना, 11 अंग भी नहीं है, पूरे 12 अंग का ज्ञान है उसको।
फिर ये समूह शरण में खड़े रह के क्यों सुनता है? विचार करो, तुम सिर्फ सोच के देखो, सौधर्मेंद्र के उस पोजीशन पर जाकर देखो, खुद को फील करके देखो। आपके सामने सौधर्मेंद्र खड़ा है, समूह शरण में खड़े रह के सुन रहा है। सोचो, हम जीवन नहीं सुनना चाहते। ये वो वाणी है, वो जो समूह शरण में कही गई थी। क्या बताओ, उसको कितनी आदर है बताओ वितराग भाव के। विनय उसकी कम नहीं होती, क्योंकि उसको पता है वितराग भाव सबसे श्रेष्ठ। उसका खड़ा रहकर सुनना ये इस बात का प्रतीक है उसको कितना विनय है, किसके प्रति? वितराग भाव के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान जी के प्रति। समझो बात। तो इंद्र भी सुख नहीं। लौकिक शिक्षा देना ही नहीं चाहिए, जब इतनी बड़ी प्राइम बात है वितराग भाव, वही पढ़ना चाहिए फिर ऐसा है। बिल्कुल सही बात है, हम तो यही चाहते हैं। मेरा बस चले ना, मेरा बस चले तो मेरे हाथ में सब आ जाए, पूरा कंट्रोल, तो मैं एक को भी सीखने दूँ नहीं लौकिक शिक्षा। चलो लोगों धर्म के मार्ग में, मेरा बस चले तो मैं सुनने लग जाए ना आप लोग भी, तो आपको बोलूँगा बच्चों को छोड़ो तुम, ये लगती सिखाओ। और जो नहीं सिखाते ना, मैं तभी यही बोलता हूँ। दादा के एग्जाम्पल लिया, नाम लिया तो याद आ गया। वो जितने शास्त्री बन रहे थे ना, तुमको लौकिक शिक्षा भी दो ताकि वो डिग्री लेंगे, फिर नॉलेज करेंगे, जॉब करेंगे। बिल्कुल नहीं, धर्म सीखेंगे बस। कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया 50 साल तक कि नहीं बच्चों को लौकिक शिक्षा करने दो, नहीं, वो सिर्फ धर्म सीखेंगे बस। मेरा बस चले ना, मैं तो एक को भी सीखने नहीं दूँ। इतना प्राइम है ना, ये प्राइम है कि नहीं भैया? सबसे प्राइम है कि नहीं? अब हम हमारे बच्चों को नहीं जोड़ रहे हैं अगर, तो हम क्या कर रहे हैं उनके साथ? तुम सोच नहीं सकते। मेरे हिसाब से तो हत्या कर रहे हो उनकी। तुम कौन से मार्ग, राग के मार्ग पर उनको बढ़ाते जा रहे हो। उनका डे बाय डे राग बढ़ रहा है कि घट रहा है? विचार करो। तो रोज तड़पेंगे कि वो बहुत खुशी होंगे पैसों से? उनको पैसों दे रहे हैं आप, उनको प्रॉपर्टियाँ दे रहे हो, वो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? विचार करो। क्योंकि राग मात्रा घटती जाएगी नहीं, बढ़ती जाएगी, और उतने वो तड़पते जाएंगे। आपको बाहर से वो शांत दिखे, आत्मा में देखो राग की इतनी बड़ी आंधी चल रही है कि उसमें उसको, उस जीव को पता भी नहीं चल रहा कि वो क्या कर्म बांध रहा है और वो कहाँ जाने वाला है। तो अपने बच्चों को उस राग की आंधी में मत फेंको, उसको धर्म सिखाओ, वितराग भाव सिखाओ। जब वो वितराग भाव को प्राप्त होगा तो वो सुखी होगा, तब वो आपको मानेगा कि मेरे पापा मेरी मम्मी बहुत उपकार करके गए हमारे ऊपर। नहीं तो वो बच्चे आपको बोलना भी नहीं मुझे, वो क्या क्या दिन दिखाएंगे देख लेना। फिर पंचम काल चल रहा है, ज़्यादा अपेक्षा रखना मत। बहुत कुछ दिन दिखाएंगे तो आप समझ रहे कि नहीं? प्राइम स्टडी। सौधर्मेंद्र सामने खड़ा, तीर्थंकरों के सामने। सोच लो, इस पे पूरा आंसर है हमारा। मतलब मैं जिस दिन सोचा ना, तब से आज तक यही बात लगती है, सौधर्मेंद्र तीर्थंकर, बस खड़ा, चूज योर चॉइस। समझे कि नहीं? चुनो, कोई प्रतिकूलता नहीं इसके जीवन में, तब भी वो हाथ जोड़ के इनके सामने खड़ा है। चक्रवर्ती खड़ा है, समझ रहे कि नहीं? चक्रवर्ती, 6 खंड का राज्य। भूख लगे अगर तो उधर से वो प्लेट यहाँ पर रहती है, पता है आपको? बोलना भी नहीं पड़ता, बस सोचो। ऐसे जीव उनके सामने खड़े क्या बता रहे हैं? वितराग भाव ही धर्म है। जहाँ राग नहीं वहाँ ही सुख है, जहाँ राग है वहाँ दुख ही दुख है, चाहे कितनी भी अनुकूलताएं हो। ये आप समझ गए, पूरा जैन धर्म समझ गए। इसका अर्थ आप समझे, आप वितराग है ना वहाँ। इसलिए हम दूसरे देवों को नहीं पूछते, ये समझ में आ गया आपको? कोई और देव क्यों नहीं चलते हमारे को? अब समझेंगे तुम इस बात को कि जहाँ राग है वहाँ पे दुख है, तो वो पूज्यनीय नहीं हो सकते हमारे। समझे क्या नहीं? तुमको ये क्यों चलते, वो क्यों चलते, क्यों करेंगे ही नहीं हमारे को। तो एक बस ना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुका। समझ में आ गया? चलो।